Hello, this is Fatma Ansari from Vidya Coaching, and today we are going to start Human Eye of NCERT book class 10th. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई, एक ह्यूमन बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो हमें हेल्प करता है देखने में। ह्यूमन आई हमारे सराउंडिंग में जितने भी हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी थिंग्स है, वो हमें हेल्प करते हैं हमारी आसपास की चीज़ों में देखने में। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे फेस पे टॉप पर हमारे जनरली ह्यूमन आई का डायमीटर, इफ़ आई ड्रॉ योर नेचुरल ह्यूमन आई लाइक दिस, सो ये हमारा ह्यूमन आई का डायमीटर रेंज कितना होता है 2.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मीन्स ये आपका किसी जनरली ह्यूमन में ये आपका 2.4 भी हो सकता है एंड 2.7 भी ये जा सकता है। ठीक है, ये एक एवरेज अप्रॉक्स सेंटीमीटर रेंज है डायमीटर की, जो कि हमारे नॉर्मली जनरली ह्यूमन बीइंग का होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि सबसे इस ह्यूमन आई में हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर जाते हैं। जैसे कि स्टार्ट अगर हम करें तो होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, नेक्स्ट इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेते हैं इन सब की पोजीशंस क्या है। सबसे पहला हमारा क्या आता है एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलीन लेंस, जो कि आपका ये इतना पार्ट किसका होता है, क्रिस्टलीन लेंस का, जो हमें हेल्प करते हैं इमेज फॉर्म करने में। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल हमारे जितने भी अमाउंट ऑफ लाइट है उसे एंटर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, हमारी आंखों की सबसे आउटर कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एरिज। एरिज क्या करता है, एरिज यहाँ पे जनरली प्रेजेंट होता है, जो कि प्यूपिल के शेप को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका विट्रस ह्यूमर एंड देन सिलियरी मसल्स, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, सिलियरी मसल्स। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इन फर्दर। नेक्स्ट रेटिना। रेटिना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारे आगे जाके किससे कनेक्ट होता है, एक हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, जो कि हमें बताता है कि इमेज कैसी फॉर्म हुई है, क्या है, और हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो कैसे आ रही है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में जो भी हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं उसके फंक्शंस क्या है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आता है कॉर्निया। Cornea, it is the outermost transparent part of the eye that covers and protects eye and allow light to enter in eye. कॉर्निया क्या होता है, हमारे आंखों के अंदर एक ऐसी ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि आई को अलाउ करती है लाइट को एंटर करने के लिए। ये ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट जिससे हमें आर पार भी दिख सकता है, और लाइट को एंटर करने के लिए और हमें वापस देखने के लिए ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, जो कि हमें लाइट को अलाउ करने में हेल्प करती है। और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर मीन्स सबसे आउटर लेयर, हमारे आई की सबसे आउटर लेयर, एंड जो कि हमें किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करने में। प्रोटेक्ट किस चीज़ से, हार्मफुल रेज से, यूवीज रेज से, या फिर हमें कैसे अमाउंट ऑफ लाइट को अंदर लेना है, या फिर जो भी आसपास सराउंडिंग में धूल मिट्टी है उन सब से हमें प्रोटेक्ट करके रखती है कौन, कॉर्निया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आइरिस। It is a dark muscular tissue behind cornea that controls the size of the pupil. एरिस क्या करती है, ये एक डार्क मस्कुलर है, जो भी हमारे आंखों का ब्लैक वाला पार्ट है उसे कहा जाता है एरिस, जो कि क्या करती है, हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके रखती है। जैसे कि जब भी होता है, जैसे हम डार्क एरिया में होते हैं, हमारा जो प्यूपिल छोटा हो जाता है, जिससे हमें हेल्प मिलता है कि हमारे जितने भी डार्क सराउंडिंग है उसमें हम अच्छे से देख सके। एक्चुअली प्यूपिल करता क्या है, हमारे प्यूपिल ऑफ साइज को ऐसे कंट्रोल करता है जिससे हम सफिशिएंटली अपने जितने भी सराउंडिंग है उसको देख सके। जैसे कि अगर हम डार्क एरिया में हैं तो हमें हमारे आंखों को कम अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर हम ज़्यादा ही रोशनी वाले एरिया में हैं, ज़्यादा लाइट वाले एरिया में हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करना पड़ता है, जिसके वजह से हमें अपने सराउंडिंग क्लियरली दिख सके। नेक्स्ट इसीलिए क्या करता है,
एरिज हमारे आंखों के प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्यूपिल, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अ स्मॉल ओपनिंग इन द एरिज, ये किसके अंदर ओपनिंग है? एरिज के अंदर, जिसे कहा जाता है प्यूपिल, ऑल्सो नोन एज प्यूपिल। इफ आई ड्रॉ रफ डायग्राम लाइक दिस इज नॉर्मल ह्यूमन आई, सो ये वाला पार्ट आपका होता है एरिज, ये वाला पार्ट आपका होता है एरिज। जितना भी मस्कुलर, डार्क मस्कुलर पार्ट है, इसे कहा जाता है एरिज। और इसके अंदर, ये एरिज के अंदर स्मॉल ओपनिंग इज नॉन एज प्यूपिल। प्यूपिल का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इन द आई। हमारी आँखों में कितना लाइट एंटर करेगा उसको कंट्रोल करता है हमारा एरिज, सो दैट हमारी आँख खराब ना हो सके। जितना उसे देखना है, जितना उसे सफिशिएंट लगे, उतना अमाउंट हमारा आँखों के अंदर एंटर हो जाए। दिस इज योर प्यूपिल एंड दिस होल डार्क मस्कुलर इज एरिज। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंडो ऑफ द आई। इसका सेकेंड नेम क्या हो जाता है? विंडो ऑफ द आई। क्यों? क्योंकि ये जो भी लाइट है उसको एंटर करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है विंडो ऑफ द आई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रिस्टलीन लेंस, जो कि मैंने लास्ट तरफ ड्रॉ किया था। क्रिस्टलीन लेंस जो कि हेल्प करता है हमारे आँखों के अंदर इमेज बनाने में। इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस कंपोज्ड ऑफ फिब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो भी हमारा क्रिस्टलीन लेंस होता है वो कैसा होता है? फिब्रस होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, और हमें हेल्प करता है इमेज फॉर्म करने में, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसी इमेज बनाता है? द मेन वर्ड इज कन्वेक्स लेंस। इसके अंदर कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। क्यों? अगर आपको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। एंड कनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है वो सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, सारी लाइट्स को एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है। और कनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, सारी लाइट को फैला देता है। जैसे कि मान लो ये एक सारी लाइट अगर एक पॉइंट पे आती है, सो दिस इज नॉन एज नथिंग बट कन्वर्जिंग। और इफ एक पॉइंट से सारी लाइट निकलती है, सो दिस इज नॉन एज डाइवर्जिंग। ठीक है। सो क्या होता है? पूरा इतना वर्ल्ड, इतना बड़ा वर्ल्ड है हमारे सराउंडिंग में, उसे हम सिर्फ इतनी छोटी छोटी आंखों से देख पा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारा क्या होगा? कन्वेक्स लेंस होगा, तभी इतना पूरा सराउंडिंग जो है हमारे छोटी सी आंखों के थ्रू हम देख पाते हैं। सो इट इज़ कन्वेक्स लेंस। एंड फिब्रस होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है, लाइक मटेरियल। एंड इट प्रोवाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने में हेल्प करते हैं। और इमेज बनती किधर है? द मेन वर्ड इज रेटिना। बहुत बार मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इन एग्जाम्स की इमेज फॉर्म किधर होती है? बनाएगी हमारी क्रिस्टलीन लेंस, इमेज को फॉर्म करेगी क्रिस्टलीन लेंस, बट किधर? रेटिना पर। नेक्स्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब ये हमारी बिल्कुल ही रियल इमेज होता है। रियल इमेज का मतलब अगर आपने कभी पढ़ा होगा, सो इमेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका 2D एंड 3D। 2D क्या होता है? जो आप अपने टेलीविज़न में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, जो कि सिर्फ आपको आगे का फेस दिखाई देता है, पीछे क्या है वो आपको दिखाई नहीं देता है। सो इसे हम कहते हैं 2D, और यू कैन से वर्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट 3D इमेज ऐसी इमेज होती है, एक तो सबसे पहले जिसे हम क्रॉस कर सकते हैं और जिसके हम चारों तरफ देख भी पाए, और ऐसी ही इमेजेस हमारी क्या कहलाती है? रियल इमेजेस। तो हमारी आंखें, जाहिर सी बात है, हम अपने आसपास सराउंडिंग में हर एक पीपल को देख पा रहे हैं, सब कुछ सेंस कर पा रहे हैं। सो कैसे? क्योंकि ये हमारी कैसी इमेज है? रियल इमेज है। ये 3D इमेज बनाती है, आपके इधर साइड वगैरह में भी देखने में आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट, इमेज बन किधर? एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी बनती है? आंखों के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। इस टॉपिक को आगे कवर करते हैं कि उल्टी कैसे बनती है। नेक्स्ट, रेटिना। इट इज़ अ मेम्ब्रेन
दैट कंटेन मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन बैक ऑफ द आई। ये रेटिना क्या एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो भी सारी लाइट हमारे आंखों के अंदर गई है उसको इमेज बनाने में हेल्प करता है। कौन? रेटिना। इमेज सारी किधर बनती है? रेटिना पे बनती है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। नेक्स्ट, इट जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी जनरेट करते हैं उसको कैरी कौन करेगा? आपका ऑप्टिक नर्व। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय रेटिना सेंड टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। एज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि हमारा जो जितना भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं लाइक आई हो गए, टंग हो गए, इन सबको रिसीव कौन करता है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, इन सबको प्रोसेस कौन करता है? सो हमारा ब्रेन करता है। सो जो भी हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं किसका रोल है? आपके ब्रेन का रोल है। और ये भी जो आप देख पा रहे हैं ये किसके थ्रू? आप ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आपकी कौन से सिग्नल्स कैरी करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, कैरी करते हैं और ब्रेन तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट इज विट्रस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या है? इट इज़ अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड लाइक वाटर। जैसा अभी हम स्ट्रक्चर में पढ़ के आए थे पीछे कि वो जो बड़ा सा आई में पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका विट्रस ह्यूमर। उसका ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं होता है बट इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड, उसका कोई कलर नहीं होता है एंड वाटर टाइप होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्वस ह्यूमर। वाइट पार्ट ऑफ द आई, कुछ भी नहीं है, जैसे ये हमारा आई है तो ये जो वाइट पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक सेकेंड, लेट सपोज ये आपकी आई है, ये आपका है लेंस। हमारी इमेज फॉर्म कौन करता है? क्रिस्टलीन लेंस। कैसे? कन्वेक्स लेंस से। और इमेज बनती कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। किधर बनती है? आपकी रेटिना पे। दिस इज योर रेटिना। ठीक है, इमेज हमारी कहाँ बनती है? रेटिना पे। अगर कोई भी पर्सन आपका यहाँ पे खड़ा है, कोई भी पर्सन आपका यहाँ पे खड़ा है तो इसकी इमेज कौन फॉर्म करेगा? कन्वेक्स लेंस। किधर करेगा? रेटिना पे। बट कैसी? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है? उल्टा। सो इमेज फॉर्म होगी आपकी कुछ ऐसे टाइप में। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपका था ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किसके पास लेके जाएगा? ब्रेन के पास। ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा और बताएगा कि इमेज आपकी इन्वर्टेड नहीं है, कैसी है? सीधी है। इन्वर्टेड इमेज आपकी इरेक्ट है। फिर वो किसको बता देगा? रेटिना को। और रेटिना फॉर्म कर देगा क्रिस्टलीन लेंस में कि इमेज आपकी कैसी है? बिल्कुल ही इरेक्ट है, सीधी है। और फिर जिसके थ्रू हम अपने आंखों से देख पाएंगे कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपका इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड। आता है अकोमोडेशन ऑफ द आई, द प्रोसेस बाय विच सिलियरी मसल्स फंक्शन। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हमारी कौन फंक्शन करती है? सिलियरी मसल्स। टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई, टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई। ठीक है, हमारी ये फोकल लेंथ को, जो भी हमारे क्रिस्टलीन लेंस में जो भी फोकल लेंथ होता है उसे चेंज करने में हमें कौन हेल्प करती है? ये हमारी सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट अब हमारा आता है क्या? फॉर फार ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट दूर रखा है, या फिर फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हमारा पास रखा है हम उसे कैसे देख पाते हैं? अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले रेंज ऑफ ह्यूमन विजन क्या होता है? नियर पॉइंट के लिए हमारा क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है तो हम उसे अच्छे से देख पाते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन। ठीक है,
फॉर फार पॉइंट के लिए कितना होता है हमारा इन्फिनिटी। हमारे जितना दूर तक हम देख पाते हैं हम उतना दूर जितना दूर हो सके हम उतना दूर तक देख पाते हैं, इसीलिए जो हमारा फार पॉइंट क्या होता है वो होता है इन्फिनिटी। अब अगर हम बात करें फार ऑब्जेक्ट की, तो फार ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट दूर होता है। अब दूर होता है जिसके वजह से हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती है, उसको कोई ज़्यादा फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं रहती, रिलैक्स्ड होती है। और यस, दूर की चीज़ें देखना है तो ये क्या करते हैं, जो क्रिस्टलीन लेंस है, ये क्रिस्टलीन लेंस को थोड़ा सा खींच देती है, अपने तरफ खींच देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्रिस्टलीन लेंस आपका लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है। रिलैक्स्ड होती है जिसकी वजह से सिलियरी मसल से खींच देती है, जिसके वजह से आपका पतला हो जाता है। और जब ये पतला होता है तो इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। और फोकल लेंथ के इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि जो भी डिस्टेंट में ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट आपके दूर रखे हैं, उन्हें देखने में हमें आसानी होती है, उन्हें हम क्लियरली देख पाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, जो हमारी सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, क्योंकि हमें पास की चीज़ें देखना है, जिसकी वजह से हमारे आइरिस को, हमारे प्यूपिल को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि जो हमारा आई है उसे अच्छे से देख पाए। सो फॉर सिलियरी मसल्स हमारी आंखें कैसी कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसके वजह से हमारा लेंस थिक हो जाता है। ये हमारी सिलियरी मसल्स क्या कर गई है, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करी तो ये क्रिस्टलीन लेंस हमारी मोटी हो गई, थिक हो गई। थिक होने के वजह से क्या हुआ, इसका जो फोकल लेंथ है वो छोटा हो गया। और जैसे ही इसका फोकल लेंथ छोटा हुआ, जो भी हमारे पास में रखे ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है।